एक तरफ सबका ध्यान कांवड़ यात्रा पर था तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बड़ा एनकाउंटर हो गया। लगता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कसम खा ली है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ लगता है अपराधी भी बाज आने का नाम नहीं ले रही हैं। तभी तो एक एक करके इस तरह की खबरें आ रही हैं जिनमें अराजक तत्व अराजकता फैलाते हुए नजर आते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, हर शेर के आगे एक सवा शेर होता है। ठीक उसी तरीके से अपराधी चाहे कितना भी हाईटेक क्यों ना हो जाए, योगी आदित्यनाथ की पुलिस उससे भी ज्यादा हाईटेक होकर उसका काम तमाम कर रही है और ऐसे माफियाओं को और माफियाओं के गुर्गों को मिट्टी में मिलाने का काम भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक खबर सामने आई जिसमें बताया जा रहा है कि मेरठ स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। खबर ये मिल रही है कि मेरठ एसटीएफ ने गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी गिरोह के शूटर शाहरुख पठान को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। जी हां, शाहरुख पठान को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। खालापार का रहने वाला शाहरुख पठान पुलिस पर फायरिंग कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाब दिया और इस जवाबी फायरिंग में एसटीएफ ने शार्प शूटर शाहरुख पठान को ढेर कर दिया, यानी उसे मार गिराया। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शाहरुख पठान पर लगभग 12 से ज्यादा मामले दर्ज थे, यानी 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। एसटीएफ ने मौके से 3 पिस्टल बरामद की हैं, 60 से ज्यादा कारतूस बरामद किए गए हैं और इसी के साथ मौके से एक गाड़ी को भी जब्त किया गया है। आपको ये भी बताते चले कि पुलिस ने शाहरुख पठान के पास से एक 9mm की देसी पिस्तौल भी बरामद की है। एसटीएफ के एएसपी ब्रजेश कुमार ने इस पूरे मामले में सूचना दी, जिसमें उन्होंने बताया कि एक सूचना के आधार पर एसटीएफ टीम ने कार सवार बदमाश की घेराबंदी की, लेकिन जब सामने से बदमाश ने फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई करते हुए ये एक्शन लिया गया और उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। आपको बताते चले, इस खालापार निवासी आरोपी शाहरुख पठान के पास से देसी पिस्टल सहित 3 पिस्टल और 50 से ज्यादा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। हालांकि ये अपराधी एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन ऐसा ही ऑपरेशन उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है और वो भी योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर। आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार भरे मंच से कह चुके हैं कि अगर एक चौराहे पर कोई बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा, कुछ गलत करेगा, अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इलाज बांध दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ की एक ऐसे ही चेतावनी भरे बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हैं। लेकिन फिलहाल इस एनकाउंटर पर और इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अव्यवस्था नहीं फैलाने देंगे। अगर नागरिक भी अपने इस दायित्व का सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। कोई सार्वजनिक संपत्ति है, उस सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करेंगे, उसका देखभाल करेंगे, उसको नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाने देंगे। अगर इस कर्तव्य का निर्वहन आम नागरिक भी करने लग जाएगा तो जो लोग गोरखपुर के विकास में बैरियर बनकर के, प्रदेश के विकास में बैरियर बनकर के विकास की परियोजनाओं को रोकना चाहते हैं, विकास के कार्यक्रमों को रोकना चाहते हैं, वे स्वतः ही बेनकाब होते हुए दिखाई देंगे। और उन लोगों को बेनकाब करने के लिए आज सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है, वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। कोई भी कार्यदायी संस्था हो,
प्रदेश के हित में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से विकास के इन कार्यक्रमों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तेजी के साथ पूरे मानक की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और विकास की इस गुंजाइश को, क्योंकि आने वाले समय में अनेक अन्य कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर होने हैं, इन कार्यक्रमों को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, इस विश्वास के साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा स्वच्छ और सुंदर गोरखपुर बनाने के लिए। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे, और जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तो उसके बाद चिल्ला उठे। ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं माफियाओं के लिए, उन लुटेरों के लिए जो राह चलते हुए राहगीरों पर, निर्दोष व्यापारियों पर और बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हमें सावधान होना होगा, सतर्क होना होगा। इन लोगों के उन कारनामों से, जिन कारनामों के कारण पहचान के एक संकट से आप गुजर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका व्यापार उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी होगा, या लेन देन करते होंगे, सामान मंगाते होंगे। पहले उत्तर प्रदेश के नाम से लोग सामान भेजने में डरते थे, आज कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया गया है। हर प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रक्रिया आगे इसी रूप में आगे बढ़ती रहनी चाहिए। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलते हुए किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है, वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए।